Dear students, good morning. Today I am Goel Shukla is going to teach you parts of a sentence. After it, you have to get study reordering. First chapter is parts of a sentence. After it, you can change, you can reorder the sentence. After knowing this chapter, you can reorder any sentence. So, we have to know it first of all, parts of the sentence. So, let us come and see it. A fat man came to school. This is a sentence. A fat man came to school. So you have to divide the sentence into two parts. First of all, so if I divide the sentence into two parts, so that is subject and second is predicate. There are two parts mainly in a sentence, subject and predicate. What is subject? What is the definition of subject? And what is the definition of predicate? So subject means the person, the thing who are which complete the sense, complete the verb. जो वाक्य में प्रधान है, जो वाक्य में आगे कोई कार्य कर रहा है, किसी स्थिति का वर्णन हो रहा है, किसी दशा का वर्णन हो रहा है, या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो उसे सब्जेक्ट कह देते हैं। फिर से समझें, सब्जेक्ट का अर्थ होता है वाक्य में जो कोई क्रिया कर रहा है, अर्थात जिसके बारे में कुछ कथन कहा गया है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो इज अ गुड बॉय द स्टेटमेंट है एक, अब कौन अच्छा है? राम अच्छा है, तो राम सब्जेक्ट हुआ। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। अब यहां हु गोज टू स्कूल, स्कूल कौन जाता है? उत्तर आया राम, तो राम इज सब्जेक्ट। तो जो वाक्य का प्रधान है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, या जो वाक्य में कोई कार्य कर रहा है, तो वो उस वाक्य का सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है, या सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया गया है, वो स्थिति या वो कार्य, वो स्टेटमेंट प्रेडिकेट होगा। तो सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, अथवा जो क्रिया का करता है, यानी क्रिया को जो करने वाला है। फिर से समझे बच्चों, बहुत सरल है। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, मोहन इज अ टीचर, तो यहां मोहन के बारे में बातचीत हुई, इसलिए मोहन आपका सब्जेक्ट हुआ। मोहन गोज टू स्कूल, मोहन विद्यालय जाता है,
अब कौन जाता है? उत्तर आया मोहन, तो मोहन आपका सब्जेक्ट हुआ। प्रेडिकेट जिसे विधेय कहते हैं, द स्टेटमेंट दैट इज गिवन अबाउट सब्जेक्ट आर द वर्क दैट इज डन बाय सब्जेक्ट, तो दैट पर्टिकुलर वर्क आर दैट स्टेटमेंट इज प्रेडिकेट। यानी जिस कर्ता के विषय में जो कुछ कहा गया है वो कथन, या वो जो कुछ कार्य कर रहा है बच्चों, वही प्रेडिकेट होता है। तो वह कथन अथवा क्रिया दशा स्थिति, आज किसी का भी वर्णन हो सकता है, वह कथन अथवा क्रिया दशा स्थिति जो सब्जेक्ट के द्वारा या उसकी क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा की गई है, सब्जेक्ट के द्वारा जो की गई है वो आपका विधेय होता है। एक क्षण रुके, ये पेन थोड़ा बदल लें, ये मिटता नहीं है। ये आया, अरे दूसरा पेन चला आया, now 1 minute वाक्य के मूलतः जो भेद होते हैं बच्चों, यानी उसके दो पार्ट होते हैं, सारी भेद नहीं होता। वाक्य को दो पार्ट में तोड़ा जाता है, एक पार्ट उसका सब्जेक्ट होता है, दूसरा विधेय होता है। सब्जेक्ट जो वाक्य में कार्य को करने वाला है, कार्य का प्रधान है, क्रिया का प्रधान है, अथवा जो कथन कहा गया है जिसके बारे में कुछ कहा गया है, या जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। एक मिनट सुनो, अब ये इंडिया जाते दिखेगा नहीं, तो पानी ये देखो मिटाओ तो नहीं मिटेगा, पानी सब सर्दी कर रहे थे। सर्दी कर रहे थे तो ये कैसे हो जाएगा? पानी डालने के बाद प्रयास करना, तो वो स्टेटमेंट देने वाला सब्जेक्ट होता है बच्चों, और जो स्टेटमेंट दिया गया है तो वो स्टेटमेंट ही विधेय होता है। अब उदाहरण के लिए आप समझें, ये लिखा है हमने पहले, अ फैट मैन केम टू स्कूल, एक मोटा व्यक्ति विद्यालय आया। अब इसमें ये फैट मैन आपका जो है, कौन विद्यालय आया? ये फैट मैन, तो ये फैट मैन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और केम टू स्कूल, उसके द्वारा क्या कार्य किया गया? विद्यालय का आना, ये प्रेडिकेट हो गया आपका। तो ये उससे मिलेगा कि वो जो क्या होता है, ये गलत हो गया, जानते देखते हैं, उठा के ले आए। तो ये किसको लिखने वाला है? उनको नहीं पता है, चलिए थोड़ी अभी बाद में बता दीजिए। तो बच्चों, ये फैट मैन केम टू स्कूल, एक मोटा व्यक्ति विद्यालय आया। अब उसमें आप तुरंत प्रश्न करोगे कि किसके बारे में बात हो रही है या कौन आया, तो वो जो उत्तर आएगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। और उसके द्वारा क्या कार्य किया गया, तो जो कार्य किया गया वो स्टेटमेंट आपका प्रेडिकेट हो जाता है। ये जैसे और उदाहरण देख लें, स्मोकिंग
स्मोकिंग इज बैड। चलिए नहीं चल रहा है, आज से व्यवस्था गड़बड़ है। 1 मिनट हम ला रहे हैं, 1 सेकंड। Sorry for that. Now come on of chapter. I was teaching you what is subject and what is predicate. Once we have to clear it that the statement that is given about the subject, that is predicate, and who does the work in the sentence, or who tells the condition, situation in the sentence, that is subject. यानी जो वाक्य में क्रिया कर रहा है या किसी परिस्थिति का वर्णन हो रहा है जिसके माध्यम से वो आपका सब्जेक्ट होगा, और जो स्टेटमेंट उसके बारे में दिया गया है वही प्रेडिकेट होता है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों, स्मोकिंग इज बैड। स्मोकिंग इज बैड। अब यहाँ आपको ये नहीं देखना है कि सब्जेक्ट जो चीज परिचित आपका पुराना ही सी नेम कोई हो। इस वाक्य को देखना है क्या कह रहा है। कह रहा है कि धूम्रपान गलत बात है, हानिकारक है। तो यहाँ किसके बारे में चर्चा हो रही है? यहाँ धूम्रपान के बारे में चर्चा हो रही है। स्मोकिंग इज बैड। व्हाट इज बैड? स्मोकिंग इज बैड। तो द वर्ड स्मोकिंग इज सब्जेक्ट है। यहाँ ये स्मोकिंग आपका सब्जेक्ट हो गया बच्चों, और इसके बारे में जो कहा गया दैट स्टेटमेंट इज प्रेडिकेट हियर। नेक्स्ट सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले ball daily in the morning. Who plays ball daily in the morning? Answer is I. So I is subject here. And what does the subject do? Subject करता क्या है? What is the statement that is given by subject? So that is play ball daily in the morning. So it is predicate. Next sentence, to err is human. बहुत छोटा आ गया। कौन सी वृत्ति मानव की है? तो गलती करना मानव का स्वभाव है।
तो यहाँ क्या स्वभाव है? गलती करना। तो टू हियर आपका सब्जेक्ट हो गया और इस ह्यूमर आपका प्रेडिकेट हो गया। आई थिंक इट इज क्लियर, वेरी इजी। बस केवल इतना समझना है आपको कि जो वाक्य में किसी दशा का वर्णन हो रहा है, किसी स्थिति का वर्णन हो रहा है, या वाक्य में जो कार्य हो रहा है, तो उसका जो करने वाला है या जिसके बारे में कोई चीज कही गई है इन वेरी सिंपल हिंदी, तो दैट इज सब्जेक्ट एंड द स्टेटमेंट दैट इज गिवन बाय दैट इज गिवन अबाउट द सब्जेक्ट और व्हाट इज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, पर्टिकुलर दैट एक्शन, दैट सिचुएशन, दैट स्टेटमेंट इज प्रेडिकेट। और एक मोटी पहचान कि क्रिया से जहां शुरू हो गया है, यद्यपि पूर्ण परिभाषा नहीं है, क्रिया से जहां कार्य शुरू हो गया है उतना स्टेटमेंट आपका प्रेडिकेट होगा और सब्जेक्ट अलग होगा। क्लियर बच्चों? अब इसके पार्ट्स हम और समझें कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट के कितने हो सकते हैं। जब ये विधिवत हम जान जाएंगे तो जब इर्रेगुलर वे में सेंटेंस आपको मिलेगा तो उसको आप रीऑर्डरिंग कर लोगे इन रियल सेंस, वास्तविक अर्थ देने के लिए उसको रीऑर्डर आप कर सकेंगे। इसलिए पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। इट कैरीज नियर अबाउट 2 मार्क्स। उसमें पेपर में आएगा कि रीऑर्डर द सेंटेंस। तो उस सेंटेंस को रीऑर्डर करने का आता है जब वे पार्ट में जान जाएंगे तो कौन सा पार्ट, कौन सी चीजें पहले रखेंगे फिर क्या रखेंगे, ये प्रक्रिया सरल हो जाएगी। तो ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पढ़ा था आपने। अब सब्जेक्ट के पार्ट आप देख लें जो मेन पार्ट होते हैं। तो पहला बच्चों डिटरमिनर, सेकेंड इज क्वालिफायर, थर्ड इज मेन वर्ड और हेड वर्ड। इसको सब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप। एंड फोर्थ इज एडजेक्टिव और एडवर्बियल फ्रेज। प्रेडिकेट देखेंगे आप, तो जब हम प्रेडिकेट लेंगे तो इसमें सुनाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। प्रेडिकेट में वर्ब से शुरू होता है। इसमें पहला वर्ब होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट होगा और तीसरा कॉम्प्लीमेंट या पूरक जिसे कह सकते हैं, ये चीजें आ जाती हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का मिल जाता है कहीं कहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेन मुख्य रूप से इतने पार्ट्स आपके सब्जेक्ट के हो जाते हैं और प्रेडिकेट बहुत इजी है। अब हम आपको एक एक को अलग करके समझाते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है ये आप जानेंगे कि जहां एक अच्छा लड़का, एक बूढ़ा व्यक्ति जो चारपाई पर लेटा है, जो बगीचे में बैठा है, तो अ ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग इन द ट्री इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मान लिया आ गया। तो चलिए पहले इसी को हम अलग करके दिखाते हैं। ए फैट मैन केम टू स्कूल, दिस इज योर सेंटेंस एंड यू हैव टू divide it into 2 parts and after it the parts of subject also and parts of predicate also। तो देखिए बच्चों, डिटरमिनर मूल रूप से क्या होता है? डिटरमाइंस मीन होता है निर्धारित करना, और उसी से डिटरमिनर बनाया गया जो वाक्य में एक निर्धारण करता है।
कि व्हाट इज द नंबर, उसका नंबर क्या है या वो कैसा है। इसमें आर्टिकल्स आते हैं, एन दिया जाएगा, प्रोनाउंस आते हैं, हिज, हर, माई, एक्सेट्रा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दीज, दोज, दैट, यानी जो वाक्य में निर्धारण का कार्य करते हैं। माई एल्डर ब्रदर, उदाहरण देख ले, माई एल्डर ब्रदर, तो माई मेरा बड़ा भाई। अब फैट मैन एक मोटा आदमी, अ गुड बॉय एक अच्छा लड़का, अ गुड गर्ल एक अच्छी लड़की, एक द कैट, तो यहां कॉमन नाउन वो निर्धारित कर रहा है दा, तो कहने का मतलब ए, एन, दा, माई, योर, हिज, हर, दैट, दिस, दैट, दीज, दोज, दीज वर्ड्स जहां भी आपको सब्जेक्ट के पहले दिखाई पड़ते वो आपका डिटरमिनर होगा, बिकॉज इट डिटरमाइंस द होल सेंटेंस, क्योंकि ये पूरे सेंटेंस को डिटरमाइन कर रहा है। मेरा है, उसका है, एक है, बहुत है, दो है, इस प्रकार का निर्धारण करता है। जैसे वाक्य में बड़ी सरलता से आपको समझ आ जाएगी चीज कि अ फैट मैन एक मोटा, तो इट डिटरमाइंस दैट ही इज ओनली वन, तो आ इज द डिटरमिनर, ये डिटरमिनर है आपका। तो हमने इस सेंटेंस में देखा डिटरमिनर में आ लिख दिया, क्लियर। अब इसके बाद वाक्य में देखें दूसरा नंबर नियर अबाउट क्वालिफायर मिलेगा। क्वालिफायर मीन्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स एन एडजेक्टिव इज द वर्ड which qualifies noun or pronoun, या which tells merit or demerit noun or pronoun, तो which qualifies noun or pronoun, दूसरा क्वालिफायर मिलेगा, और क्वालिफायर का अर्थ है कि विशिष्टता बता रहा होगा। तो फैटनेस इज द डिमेरिट ऑफ दिस मैन, यहां मोटाई उसका दुर्गुण है। ये फैट शब्द आपका जो फैट शब्द आया, ये आपके मैन की क्वालिटी बताता है, इसलिए क्वालिफायर या कहते हैं एडजेक्टिव भी लिख सकते हो। और ये है तो आप यहां एड लिखेंगे। क्वालिफायर क्या हुआ बच्चों? एड। नाउ मेन वर्ड, अब मेन वर्ड तो मैन ही है ना, यानी सब्जेक्ट, तो यहां मैन लिख दिया आपने। अब इसमें एडजेक्टिव या एडवर्बल फ्रेज नहीं है तो कोई बात नहीं है। दूसरा हम देखें केम टू स्कूल, तो केम वर्ब है, स्कूल आया तो उसकी क्रिया का वर्णन है, तो यहां वर्ब के नीचे आप केम लिख देंगे। और इसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट आया, कहां आया? तो ऑब्जेक्ट आपका स्कूल आ गया, यहां लिख दिया। इस प्रकार अगर हमको पार्ट अलग करने हैं तो ऐसे करेंगे। अब हम अलग सेंटेंस लिख करके बता रहे हैं आपको, और कैसे एनालिसिस करेंगे आप इसकी। एक सेंटेंस लिखते हैं, आप ब्यूटीफुल गर्ल sitting in the garden is singing a song। ये सेंटेंस आया, ध्यान दे बच्चों। A beautiful girl sitting in the garden is singing a song।
एक सुंदर लड़की बगीचे में बैठी हुई गीत गा रही है। नाउ आई हैव टू डिवाइड इट इनटू सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, वी हैव टू सर्च सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? तो आप पहले यहां हेडिंग डालोगे सब्जेक्ट। दोनों प्रकार से वाक्य आते हैं, ध्यान रखिएगा। पुट आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड इट्स पार्ट्स आल्सो कभी आता है और कभी कभी अक्सर आता है रीऑर्डर द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को रीऑर्डर करना। तो ये मैंने बताया कि जब ये चैप्टर में जाने रहेंगे तब हमको वो आएगा। आइए इसको बांटते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। अब जितना सब्जेक्ट है वो इसके सामने आ लीजिए। ब्यूटीफुल गर्ल। अब सिटिंग इन द गार्डन जो है ये इसी का पार्ट है, इसलिए इसको भी लिखेंगे सिटिंग इन द गार्डन, क्योंकि बात तो शुरू हुई है बच्चों, या स्टेटमेंट भी जो शुरू होगा वो तो ये कर्ता समाप्त होने के बाद होगा। तो हमारा सब्जेक्ट यहां तक हुआ, यहां तक। अ ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग इन द गार्डन, बैठी हुई बगीचे, ये इतना सब्जेक्ट हुआ। अब इसमें हम पहला क्या डालेंगे? डिटरमिनर। डिटरमिनर में एक लड़की है, ये लिख दिया। इसके बाद हमने निगाह दौड़ाई कि इसमें कहीं एडजेक्टिव तो नहीं आया,